मैं पागल हो जाऊंगा। अजीब सी खुशी महसूस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल शिद्दत के एपिसोड 49 में आप लोग देखते हैं कि ज़ूबिया सुल्तान को अपने घर पर बुलाती है। सुल्तान जैसे ही ज़ूबिया के घर आता है तो ज़ूबिया उससे खाने के लिए पूछती है, लेकिन सुल्तान खाने से मना कर देता है। तो ज़ूबिया कहती है, तुम्हारे लिए मैंने इतने प्यार से इतना कुछ बनाया है, तुम कुछ भी नहीं खाओगे क्या? तो सुल्तान उसके बहुत ज़्यादा इसरार करने पर कहता है कि चलो ठीक है, ले आओ कुछ खाने के लिए, लेकिन कुछ हल्का सा हो। तो ज़ूबिया उसको कहती है कि मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ, और ये कहते ही वो सूप लाने के लिए चली जाती है। उधर दोस्तों उसके साथी ने सूप में बेहोश होने की दवा मिलाई होती है, जिसे वो मिक्स कर रहा होता है और ज़ूबिया जाकर लेकर सुल्तान को दे देती है। दोस्तों जैसे ही सुल्तान सूप खाना शुरू करता है, उसको नींद आना शुरू हो जाती है। दोस्तों ये इसलिए किया जा रहा होता है कि ज़ूबिया और परीज़े ने मिलकर एक प्लान किया होता है, ताकि वो सुल्तान की असली हकीकत या फिर उसको इस तरह से दिखा सकें कि वो असरा को छोड़ दे या असरा उसको छोड़ दे। वो सुल्तान का बैड इमेज असरा के सामने लाना चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो सब मिलकर ये प्लानिंग करते हैं कि सुल्तान को बेहोशी की दवा देकर उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाए और ये वीडियो असरा के घर वालों को दिखाई जाए, ताकि असरा सुल्तान को छोड़ दे और सुल्तान का जवाल शुरू हो जाए। तो दोस्तों सुल्तान जैसे ही बेहोश होता है, ज़ूबिया उसको रूम में लेकर जाती है। सुल्तान बड़ा कहता है कि रहने दो, मैं ठीक हूँ, नहीं मैंने नहीं जाना रूम में, लेकिन ज़ूबिया उसको ज़बरदस्ती रूम में लेकर जाती है और वहाँ पर उसको लिटा देती है और ख़ुद रूम से बाहर चली जाती है। जब सुल्तान आंखें खोलता है तो परीज़े उसके सामने होती है। तो सुल्तान सोचता है कि मैंने तो ज़ूबिया के घर में तो आया था, तो ये परीज़े यहाँ क्या कर रही है। वो सोचता है, परीज़े का हाथ पकड़ता है कि तुम ज़ूबिया हो। तो ज़ूबिया कहती है, नहीं मैं परीज़े हूँ। इसी तरह दोस्तों जब सुल्तान दोबारा आंखें बंद करता है तो परीज़े गायब हो जाती है और उसकी जगह ज़ूबिया आ जाती है, और ये कुछ देर के लिए सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। उधर वीडियो रिकॉर्ड की जा रही होती है, कभी सुल्तान के सामने ज़ूबिया आ जाती है तो कभी परीज़े आ जाती है, और सुल्तान को ऐसे लग रहा होता है कि शायद मैं पागल हो रहा हूँ, कभी ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो अपना सर ज़ोर ज़ोर से खींच रहा होता है। जब वो परीज़े से पूछता है कि तुम कौन हो, मैं तो ज़ूबिया के घर आया था, तो परीज़े कहती है, नहीं मैं परीज़े हूँ, तुम ज़ूबिया के घर नहीं आए थे। और दोस्तों जब सुल्तान बिल्कुल बेहोश हो जाता है तो उसका फ़ोन उठाकर भी रिकॉर्डिंग उसमें से ले ली जाती है, डेटा ले लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों सुल्तान जब सुबह को उठता है तो ज़ूबिया घर पर मौजूद नहीं होती, वो हॉस्टल के किसी रूम में होता है और उठकर वो बेहोशी की हालत में अपने घर चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ और बाप दोनों उसको कहते हैं कि खाना खा लो, लेकिन सुल्तान खाना खाने से मना करते हुए अंदर अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद दोस्तों सुल्तान जब होश में आता है तो वो सारा कुछ अपने माइंड में याद करता है और फिर निकल पड़ता है उस हॉस्टल के रूम में जहाँ पर उसकी वीडियो बनाई गई थी और ज़ूबिया ने उसको नशे की दवा पिलाई थी। लेकिन दोस्तों जब वो होटल पहुंचता है तो होटल मालिकान उसको कहते हैं कि ये रूम तो 6 माह से बंद है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। सुल्तान सोचता है और परेशान हो जाता है कि मैं खुद कल इस रूम में आया हूँ, इतनी देर बैठा रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये रूम 6 माह से बंद है। वो खुद को ऐसे समझ रहा होता है कि जैसे मैं पागल हो रहा हूँ और मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इसके बाद जब दोस्तों सुल्तान अपने ऑफिस पहुँचता है तो उसके ऑफिस के बॉस भी सुल्तान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और सुल्तान बहुत ही चिड़चिड़े अंदाज में उनको वापस रिएक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनके सर उनके बॉस बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं और हो सकता है कि वो उसको जॉब से फायर भी कर दें। इधर दोस्तों असरा की माँ के पास वो वीडियो पहुंच जाती है जो कि परीज़े ने रिकॉर्ड की होती है। असरा की माँ कहती है कि मैं कभी भी अब परीज़े को सुल्तान के पास नहीं जाने दूंगी।